इसे समझते हैं। देखिए, प्रतिरोध का है तो प्रतिरोधक, प्रतिरोधक को सामान्य भोजन भाषा में हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। बोल सकते हैं। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधक। प्रतिरोधक हालांकि एक्चुअल में नाम क्या है? प्रतिरोधक, और बोलते क्या है? प्रतिरोध। वचन भाषा में। अब यहाँ पे प्रतिरोधक क्या है? तो यह एक पदार्थ है। यह क्या है? यह कोई पदार्थ है। आपको सुना है प्रतिरोध क्या है? पदार्थ। क्या है? ये किसी का गुण नहीं है। क्या है? पदार्थ। इसका संकेत आर होता है। क्या होता है? आर होता है। जहाँ भी आर लिखा मिले इलेक्ट्रिसिटी में आपस में क्या होगा? प्रतिरोधक होगा। क्या होगा? प्रतिरोधक होगा। क्या होगा? प्रतिरोधक होगा। रेजिस्टेंस होगा। ठीक है? कौन सी? RESISTANC रेजिस्टेंस होगा। ध्यान समझो, प्रतिरोधक क्या है? एक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? आप सबसे पहले बताते हैं कि प्रतिरोधक किससे कहते हैं। तब प्रतिरोधक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न करती है। क्या करती है भाई? किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न करने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? प्रतिरोधक। किसका? अगर इसकी परिभाषा हम ठीक से बोले तो प्रतिरोधक क्या है? विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। विभिन्न पदार्थों का मिश्रण। इसमें कुछ पदार्थ चालक होते हैं, कुछ पदार्थ चालक और चालक क्या है? मिश्रण है। प्रतिरोधक क्या है? चालक और चालक का मिश्रण है। क्या करता है? जो किसी चालक से, चालक है तो तार से, जैसे एल्युमिनियम कॉपर, जो किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है? रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोधक दो प्रकार का होता है। कितना भाई? दो प्रकार का। एक आप सीधे प्रतिरोधक बोलिए। कौन सी प्रतिरोधक? क्या प्रतिरोधक बोलिए? दो में आप कह सकते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। कौन? परिवर्ती प्रतिरोध। या आप इसे एक और बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक और नाम बोलिए। धारा नियंत्रक। कौन? धारा नियंत्रक। कौन? धारा नियंत्रक। प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध सीधे जहां देखोगे इस तरह से बना हुआ कहीं पे। कैसा? ये बना जी, देखें कहीं जी, क्या सीधा प्रतिरोध है? और इसी को हम सेम समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये वाला साइन लगा दें, इसे चाहे सेम समझ रहे, यही रहे। ठीक है, बिल्कुल यही रहे। और यहाँ पे हम ऐसे कर दें, क्या करते हैं? ये वाला क्या है? मेरा हो गया परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध का मान फिक्स होता है। प्रतिरोध का मान फिक्स होता है। यह एक नियत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। नियत माने फिक्स। नियत माने फिक्स। प्रतिरोध जो है एक नियत प्रतिरोध उत्पन्न करने का अर्थ है कि इसका प्रतिरोधकता, इसकी जो रोकने की क्षमता क्या है? फिक्स होती है। किसी चालक तार से अगर धारा बह रही है तो उस चालक तार में जितनी मात्रा में करंट को हमेशा रोकना है, धारा को हमेशा रोकना है, उतने का प्रतिरोध लाकर हम क्या करके लगा देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे चाहते हैं कि हमारे घरों में मान लीजिए ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक उधर के लिए मान लीजिए ये क्या है? कोई चालक तार। हमारे चालक तार है और हम आपसे कह हैं ये चालक तार है, और इस चालक तार में हम उधर के मान लेते हैं कि 220 वाट। कितना? 200 या मान लीजिए 320 वाट। कितना? 320 वाट धारा प्रवाहित हो रही है। कितना बढ़ रही है? वाट वोल्ट कर लो। क्या? 320 वोल्ट। कितना वोल्ट आ रहा है? 320 वोल्ट का धारा आ रहा है। हम चाहते हैं कि इस परिपथ से कितना आ रहा है? 320 वाट। हम चाहते हैं हमारे घर की जो परिपथ है उसमें मात्र 220 वोल्ट है। कितना? 220 वोल्ट है हमेशा।
अगर अगर इस तार से हमेशा 320 वाट का धारा प्रवाहित हो रहा है और हम चाहते हैं कि इसमें से जो हमारा घर में फेज आया है उसमें कितना है 220 वाट है, तो हम अपने घर के फेज में आके क्या करेंगे, हम एक प्रतिरोधक का उपयोग करेंगे जो कितना वाट का हो, 100 वाट का हो, सॉरी 100 वोल्ट का हो, कितने का हो, 100 वोल्ट का। और यहाँ पे हम 100 वोल्ट का प्रतिरोधक लगा देंगे तो प्रतिरोधक क्या करेगा, यह प्रतिरोधक यहाँ पे जो कितना जो एक्स्ट्रा धारा आ रहा था 100 वाट उससे कट करेगा, रोक देगा, और हमारा करंट कितना बचेगा 220 सॉरी वोल्ट, 220 वोल्ट। लेकिन तकलीफ यहाँ है कि जरूरी नहीं है कि परिपथ से हमेशा 320 वोल्ट धारा है, हो सकता है कभी धारा कम है। अगर धारा मान लीजिए क्या करे, अगर यहाँ धारा 320 की जगह 220 वोल्ट आना शुरू कर दिया, कितना 220 वोल्ट आना शुरू कर दिया, तभी भी आपको जो प्रतिरोधक है वो कितना 100 वोल्ट रोक देगा। तो फिर आपको घर में कितना गया 120 वोल्ट। अगर 120 वोल्ट गया तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको घर का भाई आकार बन जाएगा, पंखा नहीं चल रहा है, बिजली नहीं चल रही है, ये नहीं हो रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिरोधक जगह पे हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। इसका परिवर्ती प्रतिरोध, यह परिवर्ती प्रतिरोध जो है यह अपनी प्रतिरोधक धारा रोकने की क्षमता को घटा बढ़ा सकता है, धारा रोकने की क्षमता क्या करता है, घटा बढ़ा सकता है। यानी कि कैसे, मान लीजिए यहाँ कितना 320 वोल्ट आ रहा था, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कोई परिवर्ती पत्र लगा दिए, क्या लगा दिए, परिवर्ती पत्र लगा दिए, तो या हम इसको फिक्स करते हैं कि हमारे घर के वायरिंग में कितना वोल्ट बिजली जाना चाहिए। अगर हम फिक्स कर दिए तो कितना 220 वोल्ट आया, तो इधर से अगर 320 वोल्ट आएगा इसको 100 वोल्ट को देगा, भेज देगा। लेकिन हम फिक्स की 220 वोल्ट हमको चाहिए, अगर 220 वोल्ट आया ये रोकेगा आप, अगर तार नहीं रोकेगा, जितना आएगा उतना को जाना, क्योंकि इसका काम है कि इस तार से होकर कितने बिजली को ध्यान देना है, कितने वोल्ट को 220 को ध्यान देना है। तो अपने रोकने की क्षमता को घटा बढ़ा सकता है ना। परिवर्ती प्रतिरोध जो है अपने प्रतिरोध का तो धारा को रोकने की क्षमता को घटा बढ़ा सकता है, इसलिए इसका नाम है परिवर्ती। ठीक है, आगे एक शब्द प्रतिरोधकता, कौन सी, प्रतिरोध। और एक बात और सुन लीजिए, प्रतिरोध हो या फिर परिवर्ती प्रतिरोध, दोनों का ऐसे मात्रक, दोनों का एक सही मात्रक, याद रखिएगा, दोनों का ऐसे ही मात्रक का मात्रक भाई खूब पूछा गया एग्जाम में, क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, क्या होता है, ऐसे मात्रक होता है स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, एक ऐसी मात्रक जो पूरी विश्व में मान्य है, उसे बोलते हैं ऐसे मात्रक। वो क्या है, ओम है। यानी प्रतिरोध को हम कौन सी मापते हैं, ओम। क्योंकि विद्युत, क्योंकि विभवांतर, कौन सी, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध सबसे पहले किसने बताया था, जॉर्ज साइमन ओम। पता है, जर्मनी के साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। 1827 में सबसे पहले स्पष्ट रूप से विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में संबंध की स्थापना किए थे। विभवांतर जो है विद्युत धारा क्या होता है, समानुपाती होता है, और यही से मेरा V इक्वल टू आर आई आता है, यानी V जो है आर आई क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ आर क्या है, आर यहाँ इसका क्या है, प्रतिरोध है। आर क्या है, इस सरल तार का प्रतिरोध है, इसलिए प्रतिरोध का समाधान क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, यही क्या प्रतिरोध क्या है, सिर्फ प्रतिरोधक प्रतिरोध है, क्या है